हेलो एंड वेलकम टू indiabud.com। फ्रेंड्स, बहुत ही मच अवेटेड जो एक वैकेंसी थी वो आज रिलीज कर दी गई है। तो ये वैकेंसी है एसएससी जेई का। तो इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें सारा कुछ जानने के लिए। और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रेगुलर जॉब अपडेट्स देते रहते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स भी अपलोड करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये एसएससी ने निकाली है, आज ही निकाली है, जहां डेट दिया है 1 फरवरी 2019 को। तो ये नया जो एसएससी का लोगो है वो रहा। उसके बाद अब इस वैकेंसी में दिया है कि स्टार्ट जो एप्लीकेशन है वो 1 से स्टार्ट, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। 1 फेब 2019 से लेकर 25 फेब 2019 तक एप्लीकेशन भरा जाएगा। तो लास्ट डेट जो है 25 फरवरी है, जो कि 5 बजे तक भरा जाएगा। और ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए आप 27 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, फी पे कर सकते हैं 5 बजे तक। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन चालान जमा जो तिथि है उसको जनरेट करने की वो है 27 फरवरी 2019 5 बजे शाम तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है चालान का, वो बैंकिंग आवर्स ऑफ वर्किंग आवर ऑफ बैंक जो है वो 28 फरवरी 2019 है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा, जो पेपर 1 होने वाला है, वो 23 सितंबर 2019 से लेकर 27 सितंबर 2019 तक करवाया जाएगा। जो पेपर 2 होगा वो रिलेवेंट ब्रांच से रिलेटेड जो पेपर होगा वो 29 दिसंबर 2019 को करवाया जाएगा। और जो सेलेक्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो दिया है कि गवर्नमेंट वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी इनकरेज किया जाता है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो पोस्ट हैं वो ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड ग्रुप बी पोस्ट है लेवल 6 में, जिसका जो पे बैंड है वो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। और ये 7 पे कमीशन से मिलेगा, काफी अच्छी बात है ये। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर लिस्ट वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन से ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, वैकेंसीज का भी कोई डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन वैकेंसीज के बारे में भी जल्दी नोटिफाई किया जाएगा, ऐसा लिखा है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में दिया है। तो यहाँ पर SC ST OBC तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला अनाउंस किया था रिजर्वेशन, वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और PWD का भी पहले से तो था ही। तो यहाँ पर सारे जगह दिया हुआ है कि उस तरह का अभी सब एप्लीकेबल है। PWD के नई जो कैटेगरीज आई हैं वो 19/4/2017 से जो इफेक्ट में आई हैं उनको भी यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर कैटेगरीज का यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। नेशनैलिटी में बात करें तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू ऑफ भूटान। तो इस तरह के ये डिटेल्स दिए हुए हैं जो आपको नेशनैलिटी के बारे में होगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वेरियस मिनिस्ट्रीज में वो जो होंगी कैलकुलेट, वो 1 अगस्त 2019 के डेट पे होंगी। तो उस दिन आपका एज क्या होना चाहिए उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार है। तो यहाँ पर ब्रांच वाइज और ऑर्गेनाइजेशन वाइज दिया हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट कितना होगा। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स, PWD प्लस OBC को 13 ईयर्स, PWD प्लस SC ST को 15 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स। वैसे ही और भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को। उसके बाद नीचे और चलें तो एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर दिया हुआ है कि डेफिनेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि एज रिलैक्सेशन जो होगा वो सन्स, डॉटर्स या डिपेंडेंट्स को नहीं होगा, एक्स सर्विसमैन को, के सन, डॉटर या डिपेंडेंट को। तो वो लोग एक्स सर्विसमैन वाला कैटेगरी नहीं अप्लाई करें।
तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन के बारे में दिया है, यहाँ पर आपको सब सर्टिफिकेट्स बनवाने होंगे जितने रूल्स हैं उसके अनुसार। उसके बाद नीचे बात करें तो यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो उसमें आपको कुछ जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल का सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा भी हो तो चल जाएगा, लेकिन मैकेनिकल में भी सेम यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन जैसे कि अब CPWD का जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है, यहाँ पर बस डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो फिर यहाँ पर नीचे जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का दिया यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा या इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट में ओनली डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेकिन एक MES का पोस्ट है, यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर आपको 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से एक रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट है, और 2 इयर्स या एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एक्सिक्यूशन और या मेंटेनेंस में सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। तो ये सब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो कॉम्पेंसेटरी टाइम जो मिलता है उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है कि कॉम्पेंसेटरी टाइम डिसेबल कैंडिडेट्स को मिलेगा, उसका डिटेल्स आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो फी जो है वो मात्र ₹100 है, और ये जो फी है आप भीम, UPI, SBI चालान, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। सब डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन फी का जैसे मैंने बताया 27 फरवरी 2019 के 5 PM तक पे कर सकते हैं, और भी जैसे मैंने आपको ऊपर डिटेल बता दिया। वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट जो SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको फी देने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए कुछ फी नहीं है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ रीजन वाइज दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को और देख सकते हैं। उसके बाद बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट टाइम की तरह ही पेपर 1 जो होगा वो 23 सितंबर 2019 से 27 सितंबर 2019 तक ये इस बार होने वाला है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। उसका जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 50, मतलब कि सही होने पे आपको +1 मिल जाएगा, गलत होने पे यहाँ पर आगे दिया हुआ है -0.25 होगा, और कोई आंसर नहीं दीजिएगा तो आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर दिया टोटल टाइम 2 आवर्स का मिलेगा, 2 और 40 मिनट PWD कैंडिडेट्स को। और फिर यहाँ पर इसी पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपके सिविल या स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन होंगे, या फिर अगर सिविल ब्रांच से है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, और मैकेनिकल ब्रांच से हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 100 होगा। तो इस तरह टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल क्वेश्चन भी 200 होगा। जो ये प्री क्वालिफाई कर जाएगा पेपर 1, वो पेपर 2 दे सकता है, जो 29 दिसंबर 2019 को करवाया जाएगा, और ये ब्रांच स्पेसिफिक होगा। सिविल वाले सिविल एंड स्ट्रक्चर का पेपर देंगे, जनरल जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल का पेपर देंगे, और मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का पेपर देंगे। इसका जो 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है, उसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, और PWD कैंडिडेट्स को 2 आवर 40 मिनट यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्क्स जो होगा गलत आंसर पर -0.25 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है अपना स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लोगरिथम टेबल्स एंड स्टीम टेबल ला सकते हैं आप पेपर 2 के लिए, और लेकिन आप पेपर 1 के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ नॉट अलाउड दिया हुआ है। आंसर कीज जो है वो एग्जाम के बाद आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप उससे मैच कर सकते हैं, और आपको कुछ यहाँ पर गलत लगेगा तो आप इसको 100 रुपए दे के आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा उसका सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस आएगा उसका भी सिलेबस दिया हुआ है। उसका जनरल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है वो सिविल एंड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से आएगा, वो ब्रांच स्पेसिफिक होगा, जो जिस ब्रांच से हो उससे होगा। तो जहाँ जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या है ये सिलेबस ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है सिलेबस ये दिया हुआ है, मैकेनिकल के लिए क्या है सिलेबस ये दिया हुआ है। उसके बाद पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है वो इस प्रकार दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, वहां पर आप जाके देख सकते हैं।
वैसे इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस है, उसके बाद फिर मैकेनिकल के लिए सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसी से ही होगा। उसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% होगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम होती है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोरिंग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स दिए हुए हैं जो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ केसेस में सबसे पहले टोटल मार्क्स इन पेपर 2 देखा जाएगा, वो भी सेम रहने पे डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा जहां ओल्डर कैंडिडेट्स को पहले प्लेस किया जाएगा। उसके बाद भी सेम रहने पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद एडमिशन टू एग्जामिनेशन, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, रोल नंबर ये सब लाना होगा, आपको आईडी प्रूफ लाना होगा। उसके बाद दिया है कमीशन डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मिसकंडक्ट के गिल्टी होते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा प्रोसेस से, कितने साल के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। तो इस तरह का आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया है प्रोसीजर कैसे फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या करना है। दिया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप पढ़ लें, ये जो फॉर्म जो दिया हुआ है वो अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आधार नंबर चाहिए। उसके बाद अगर अवेलेबल नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, ये सब से चल जाएगा। उसके बाद बोर्ड के रोल नंबर्स डिटेल्स चाहिए, कलर साइज फोटोग्राफ चाहिए, कलर फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन्ड आपको चाहिए इमेज सिग्नेचर का, उसके आधार नंबर, ये सब भी चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ssc.nic.in पर विजिट करें, यहाँ पर रजिस्टर लिंक से लॉगिन कर रजिस्टर हो जाए। उसके बाद लॉगिन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद वन टाइम वेरिफिकेशन होगा जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर ये सब करवाया जाएगा। उसके बाद वन टाइम करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है कि सब कुछ कैसे भरना है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप ये सब डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद ये सब फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो लॉगिन यहाँ पे करना है, फिर अप्लाई लिंक पे करना है। जब जूनियर इंजीनियर सिविल में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का है, यहाँ पर देना है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन भरना है 1 to 13 में, जो ऑटोमेटिकली फिल्ड होगा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से, जो कि एडिट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपने इससे पहले फिल कर दिया। उसके बाद आपको फिर प्रेफरेंस देना है सीरियल नंबर 14 में, फिर आपको और भी डिटेल्स देने, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो इतना कुछ है, ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो ये लास्ट तक सब कुछ इसी तरह दिया हुआ है। तो आप ये लिंक डाउनलोड कर लें और पूरा अच्छे से पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक मिल जाएगा। और भी हम इससे रिलेटेड काफी वीडियोस बनाने वाले हैं, सिलेबस ये सब से रिलेटेड काफी वीडियोस मिलने वाले हैं आपको एसएससी जेईई से रिलेटेड। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर लें, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।